पाठ योजना जिसमें दिनांक, कालांश, कक्षा, वर्ग, पर्यवेक्षक का नाम, जो भी टीचर आपको मॉनिटर करें उनका नाम लिखना है। प्रकरण समतल एवं गोलीय दर्पण। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य जिसमें ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति लिखनी है। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी प्रकाश तथा किरण पुंज से परिचित है। गणना करनी है जिसमें 2 कॉलम बनाने हैं। पहला छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरा विद्यार्थी क्रियाएं। जिसमें पहला सवाल, प्रदर्शित वस्तु का नाम क्या है? दर्पण। दूसरा, इस दर्पण की सतह किस प्रकार की है? समतल। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, समतल व गोलीय दर्पण। हमारे घरों में सामान्य उपयोग में आने वाले दर्पण कौन सा होता है? समतल दर्पण। गोलीय दर्पण से आप क्या समझते हैं? ये संख्यात्मक प्रश्न। इसके बाद हम उद्देश्य कथन करेंगे। आज हम समतल दर्पण और गोलीय दर्पण का अध्ययन करेंगे। इसके बाद प्रस्तुतिकरण जिसमें इस प्रकार 3 कॉलम बने हुए होंगे। पहला शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्र या छात्र अध्यापक क्रियाएं, तीसरा छात्र या छात्राएं क्रियाएं। इसके बाद पहला शिक्षण बिंदु जिसमें गोलीय दर्पण के प्रकार, जिसके विकासात्मक प्रश्न। पहला सवाल, वाहनों के पक्ष दृश्य में कौन से दर्पण होते हैं? जो कि साइड मिरर होते हैं उसमें कौन से दर्पण होते हैं? उत्तल दर्पण। टार्च लाइट, डेकोरेशन लाइट आदि में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण व अवतल दर्पण के विषय में आप क्या समझते हैं? संख्यात्मक। जिसके बाद छात्र अध्यापक कथन करेंगे जिसमें उत्तल दर्पण की विशेषता, जब गोले के अंदर धसे हुए हिस्से पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर देते हैं तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। और अवतल दर्पण जब गोले के उभरे हुए बाहरी भाग पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर देते हैं तो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और विद्यार्थी क्रिया में विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट करेंगे। इसके बाद जो भी सर आपको मॉनिटर कर रहे हैं वो यह सुझाव देंगे और अंत में सिग्नेचर कर देंगे।